काला धन आया क्या? एक के बदले 10 सिर आए क्या? तो मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी ठैया मेरा बाबा का। इतने बड़े सपने 10 साल की बच्ची के हैं कि आरंभ है, प्रचंड है, बहुत बड़ी बात। मुझे प्रधानमंत्री बनना है। पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी क्योंकि अगर अनपढ़ नेता हुआ कोई तो देश का तो बेड़ा गर्क ही कर देगा। पकड़िए, माइक को पकड़िए क्योंकि आपकी किताब पुस्तक मेरे हाथ में है। ये इनके नोट्स हैं जो इनके खुद के नोट हैं। जब ट्रम्प सरकार थी, आप अमेरिका गए थे तब आपने बोला था अगली बार ट्रम्प सरकार, बोला था, क्यों बोला? ऐसा लग रहा है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगर बीजेपी प्रवक्ता आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है तो डिबेट प्रोग्राम में बैठेंगी? जी बिल्कुल, मैं संबित पात्रा जी से बिल्कुल बैठूंगी। ये प्रधानमंत्री 7 साल में 7 बार रो चुके हैं। ये पप्पू उनको ही नहीं कह रहे हैं, पूरे देश को पप्पू बना रखा है। मोदी जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। नेशनल पिलर देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी। आज तक आपने देश में बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, छुटभैया नेताओं को भी देखा होगा जो जमीन से उठते हुए बड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उन लोगों को भी देखा होगा जो सजग होकर के एक एक चीजों को सामने लाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि 10 साल की बच्ची राजनीति की इतनी समझ रखती हो, जहां पर किताबी ज्ञान उनके स्कूलों में दिया जाता हो पर राजनीति की किताब नहीं पढ़ाई जाती हो, पर फिर भी उसके लिए एक समय निर्धारित करके और देश में क्या चल रहा है उन सब चीजों को देख करके कैमरे के सामने जवाब देने की हिम्मत रखती हो? तो जी हाँ, आज हमारे साथ है 10 साल की ये छोटी सी बच्ची जो खुद अपना नाम बताएगी और अपने बारे में बताएगी। और बहुत बार आपने इनको देखा होगा, पहले भी देखा होगा, पर आज बहुत खास मुलाकात है और इनके बारे में आज सब कुछ बताने वाले हैं। कहां से इतने पॉइंट्स इकट्ठे करती हैं, कहां से इतना नॉलेज लाती हैं और फिलहाल देश में जो चल रहा है, जो गंभीर मुद्दे चल रहे हैं, उनकी कितनी समझ रखती हैं या उनको परे रख करके क्या अपने विचार सोचती हैं। तो सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं आप। संदीपनी मिश्रा। तो संदीपनी मिश्रा हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। ऐसा लग रहा है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सीधे प्रश्नों की शुरुआत कर ली जाए? जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी नहीं। चलो ठीक है। जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहती हो? देखिए, मैं उन लोगों से कहूँगी कि बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप मुझे देखने आए। हाँ। तो मैं आपका बहुत आभार करती हूँ कि आप मुझे देखने आए। और मैं जिस तरह से राजनीति की एकदम सोच खुलेआम करती हूँ, तो मेरे को बचपन से ही मेरे मम्मी पापा ने एकदम बचपन से शौक रहा है कि राजनीति में क्या चल रहा है या क्या नेता कहते हैं उनको सबको समझना, और उनकी एक किताब भी तैयार रखती हैं, वो मैं दिखाऊंगी अभी आपको। लंबे चौड़े नोट्स बना रखे उन्होंने, वो एक एक कच्चा छिट्टा इनका खोलने वाली हूँ। कहाँ से इकट्ठा करती हैं? तो बताइए, इतनी नॉलेज कहाँ से आई है आपके पास? मेरे को इतनी सारी नॉलेज मेरे मम्मी पापा खुला छोड़ते हैं एकदम पूरा। जैसे 10 साल की हो, 10 साल की उम्र में, महज 10 साल की उम्र में लोग सोचते हैं कि इन सब चीजों में क्या पढ़ना, गेम्स में लगे रहते हैं, थोड़ा टाइम मिला तो घूमने फिरने में, खेलने में। तो उस बीच राजनीति की बातें करना और बड़े बड़े नेताओं को चुनौती दे देना। देखिए, मेरे को शुरू से इंटरेस्ट रहा है पॉलिटिक्स में। मेरे को आदत रही है कि मैं इन नेता को देखूं या बचपन से मैं पापा से, हाँ, मैं देश में क्या चल रहा है। मेरे पापा भी बहुत बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। हाँ। तो मैं उन्हें सुनती हूँ, तो एक अच्छे से तर्क देखना भी एक अच्छी खासी बैकबोन आपकी तैयार है। जी बिल्कुल। तो फिर अब सीधे मैं सवालों के जवाब भी लेती हूँ। वर्तमान में क्या देख रही हैं? क्या आपको अच्छा लग रहा है? फिर नेताओं के बयान, राजनीति कैसी आपको लग रही है? अच्छी है, बुरी है, कैसी है? देखिए, इस टाइम जो राजनीति चल रही है ये बहुत बुरी राजनीति चल रही है। ये धर्म के पीछे भाग रहे हैं सारे राजनीति पार्टियां, सारी भाग रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मतलब सबको लपेट दिया। हाँ हाँ जी। तो सारी पार्टियां धर्म के पीछे बढ़ रही है। ये ज्ञानवापी जो मंदिर है, यहाँ पे सभी शिवलिंग, फिलहाल में मुद्दा चल रहा है। जी बिल्कुल। हाँ। फिलहाल मुद्दा जो चल रहा है, ताजमहल पे चल रहा है, कुतुब मीनार पे हनुमान चालीसा पढ़ा गया है। तो फिर ये सब मुद्दे मतलब एक खबर आपको पता है? हाँ जी। चलिए एक एक खबर पर बात कर लेते हैं। आपने ज्ञानवापी की बात की, आपने ताजमहल की बात की, आपने कुतुब मीनार की भी बात की। तो ज्ञानवापी पे क्या सोचती हैं? देखिए, मैं ना देखती हूँ कि शिवलिंग है, ना फाउंटेन निकला है। हाँ। मैं देखती हूँ कि हमारे जो
राजनीति है हाँ। ये किस लाइन पे जा रही है, मतलब मोदी जी हमारे को किस लाइन में ले जा रहे हैं। हाँ। जो कहते हैं ना कि आप जिसके लिए बने हो आप वही काम करो, जी। आप पे वही सूट करता है, लेकिन मोदी जी मैं आप पे ही कहने चाह रही हूँ मैं, आप जिस काम के लिए हो आप वही काम कीजिए, आप दूसरी चीज में ना जाइए। अच्छा, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री भटक रहे हैं हम कहीं? जी बिल्कुल भटक रहे हैं। जहाँ उन्हें देखना चाहिए कि मेरा देश का युवा कहाँ जा रहा है, बेरोजगारी कैसी हो रही है, महंगाई कैसी है, पेट्रोल के दाम कितना बढ़ रहा है, तब आप लोग धर्म के पीछे क्यों भाग रहे हो।